मैं नंदकिशोर सिंह आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय श्री राम मित्रों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया महाभारत की रचना के बारे में। अब आगे चलते हैं और आपसे मैं आग्रह करता हूँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत तो लगता ही आप जानते ही हैं, और एक सब्सक्राइबर से हमारी जो है एक बहुत बड़ी आस पूरी होती है। तो चलते हैं आगे। आदि पर्व के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि प्रारंभ में महाभारत के पर्वों और उनके विषयों का संक्षिप्त विग्रह है, वो मैंने बताया था संग्रह। कथा प्रवेश के बाद जो है च्यवन ऋषि का जन्म, पुलुमा दानव का भस्म होना, जन्मेजय के शार्प शत्रु की सूचना, नागों का वंश, कद्रु और विनीता की कथा, देवों दानवों द्वारा समुद्र मंथन, परीक्षित का आख्यान, सर्वशक्ति, राजा उपरिचर का वृतांत, व्यास आदि की उत्पत्ति, दुष्यंत शकुंतला की कथा, पुरुरवा, नहुस और ययाति के चरित्र का वर्णन, भीष्म का जन्म और कौरव पांडवों की उत्पत्ति, कर्ण द्रोण आदि का वृतांत, द्रुपद की कथा, लाक्षाग्नि का वृतांत, हिडिंब का वध और हिडिंबा का विवाह, बकासुर का वध, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति, द्रौपदी स्वयंवर विवाह, पांडव का हस्तिनापुर में आगमन, शुंद की कथा, नियम भंग के कारण अर्जुन का वनवास, सुभद्रा हरण और विवाह, खांडव दहन और मयासुर रक्षण की कथा वर्णित है। तो मित्रों, आपसे मैं आग्रह करता हूँ, ध्यानपूर्वक इसे आप सुनेंगे। तो चलते हैं आगे। प्राचीन भारत में ययाति नाम के प्रतापी राजा राज करते थे, जिनकी राजधानी खांडवप्रस्थ थी। इसी स्थान पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ भी बसा था। ययाति की दो रानियां थी, असुरों के सुरगुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, असुरों के राजा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा, ये दो रानियां थी। देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और दुर्वसु। यदु के नाम से आगे चलकर यदुवंश चला, जिसमें श्री कृष्ण भी पैदा हुए। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, और जिनमें सबसे छोटा पुरु बहुत पराक्रमी था, पितृभक्त था। ययाति ने पुरु को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। पुरु के नाम से ही पुरुवंश की परंपरा चली। पुरु के वंश में ही आगे चलकर दुष्यंत हुए, जिन्होंने शकुंतला से विवाह किया था। उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत के वंश में हस्तिन नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपनी नई राजधानी हस्तिनापुर में बसाई। हस्तिन के राजवंश में कुरु नाम के राजा हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ, जहाँ पर 18 दिन की लड़ाइयाँ चली। तो आगे चलते हैं हम। शांतनु, शांतनु कौरव राजवंश में शांतनु नाम के प्रतापी राजा हुए। शांतनु ने भगवती गंगा से विवाह किया था। कहा जाता है कि एक बार अष्टवसु नाम के 8 देवताओं से तंग आकर वशिष्ठ मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना होगा। परंतु 8 वसुओं की प्रार्थना पर मुनि ने कहा कि 7 वसुओं का तो जन्म लेते ही उद्धार हो जाएगा, पर सबसे उत्पाती वसु प्रभास को मृत्यु लोक में बहुत दिन तक रहना होगा। इन्हीं अष्टवसुओं को श्राप से मुक्त कराने के लिए भगवती गंगा ने उनकी मां बनना स्वीकार किया। शांतनु से विवाह करने पर गंगा को 8 पुत्र हुए। 7 को तो गंगा ने पैदा होते ही अपनी धारा में बहा दिया। 8वें पुत्र को शांतनु ने नहीं बहाने दिया। तब गंगा इस पुत्र को अपने साथ स्वर्ग ले गई तथा इसका नाम देवव्रत रखा। देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुई। एक दिन गंगा तट पर शांतनु ने देखा कि एक बालक ने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को रोक रखा है। तभी गंगा प्रकट हुई तथा शांतनु को बताया कि यह आपका पुत्र देवव्रत है। शांतनु ने इसी पुत्र को अपना उत्तराधिकार घोषित किया। मित्रों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें और लाइक भी कर दें, और जहां तक हो सके लोगों को शेयर भी करें। अब आगे चलते हैं, हम भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में जानेंगे। एक बार शांतनु ने यमुना नदी के किनारे एक सुंदर धीवर कन्या सत्यवती को देखा तथा उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती का पिता विवाह के लिए तैयार हो गया, पर उसने एक शर्त रखी कि उसकी कन्या का पुत्र
ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। शर्त के अनुसार राजा सोच में पड़ गए तथा दुखी रहने लगे। पिता के दुख को जानकर देवव्रत स्वयं धीवर के पास गए। धीवर मतलब मल्लाह था। कहा कि आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। धीवर ने कहा कि मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, पर आपका पुत्र यदि राज्य का दावा करेगा तो मेरी कन्या के पुत्र का क्या होगा। इस पर देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा तथा आपकी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। देवव्रत की इस भीषण यानी कठिन प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म कहा जाता है। और ऐसा प्रतिज्ञा करने पर देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। शांतनु का विवाह सत्यवती से हो गया तथा उन्हें दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के चित्रांगद ही गद्दी पर बैठे। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य गद्दी पर बैठे। और आगे चलते हैं, धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। विचित्रवीर्य के विवाह योग्य होने पर भीष्म को काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। भीष्म विचित्रवीर्य को साथ लेकर स्वयंवर में गए तब तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ में बैठा कर ले आए। अम्मा ने भीष्म से निवेदन किया कि मैं मन से शल्वराज को अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया और अंबिका एवं अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह हो गया। अम्बा शल्वराज के पास पहुंची, पर शल्वराज ने उसे स्वीकार नहीं किया। दुखी अम्बा का मन भीष्म से बदला लेने का प्राप्त किया। आगे चलकर यही अम्बा शिखंडी के रूप में जन्मी तथा भीष्म की मृत्यु का कारण भी बनी। अम्बा जब वापस आई तो भीष्म ने स्वीकार तो नहीं किया। तब वो उनके गुरु परशुराम जी के पास गए और परशुराम जी ने कहा, हे भीष्म, हे देवव्रत, तुम इसे स्वीकार कर लो। तो महाराज भीष्म ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है। तो फिर भी तो परशुराम जी की बातों को ठुकरा दी। तब परशुराम जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। और इस प्रकार से परशुराम और भीष्म के साथ जो है भयानक युद्ध हुआ। तब जाकर के देवता लोग, मुनि लोग आकर के बीच में उनके युद्ध को रुकवाए। फिर विचित्रवीर्य से अंबिका को धृतराष्ट्र तथा अंबालिका को पांडु नामक पुत्र पैदा हुए। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। भीष्म ने अंबिका की एक दासी के पुत्र विदुर का लालन पालन भी राजकुमारों की तरह किया था। यही विदुर धर्म नीति के पंडित हुए। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। गांधारी धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधे रहती थी। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, एक पुत्री हुई। पुत्रों में सबसे बड़ा दुर्योधन तथा पुत्री का नाम था दुश्शला। उसका विवाह जयद्रथ से हुआ। धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी से योत्सु नामक पुत्र पैदा हुआ था, और जो कि एक तरीके से धर्मपरायण था। पांडु का विवाह सूरसेन की कन्या प्रथा से हुआ। उसी को कुंती के नाम से भी जाना जाता था, जो श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उसे एक ऐसा मंत्र बताया था जिससे वह किसी देवता का आह्वान कर सकते थे। कौमार्य में ही कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य का आह्वान किया तथा सूर्य की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लोकलाज के भय से कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया। कौरवों के सारथी अधिरथ ने उसका पालन पोषण किया। कर्ण के नाम से प्रसिद्ध यह बालक सारथी द्वारा पाला गया था, इसलिए शूद पुत्र कहलाया। कुंती से पांडु के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। उनकी दूसरी पत्नी माद्री से उन्हें नकुल तथा सहदेव प्राप्त हुए। इस प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव तथा पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। वन विहार करते समय पांडु की मृत्यु हो गई तथा उनकी रानी माद्री उन्हीं के चिता के साथ सती हो गई। कुंती ने ही 5 पुत्रों का पालन पोषण किया और कौरव तथा पांडवों की शिक्षा कृपाचार्य की देखरेख में होने लगी। दुर्योधन धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण अपने आप को ही राज्य का उत्तराधिकारी समझता था। वह पांडवों से ईर्ष्या रखता था। भीम से विशेष रूप से जलता था। भीम भी कौरवों को खूब सताता था। दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना बनाई। वह जल क्रीड़ा के बहाने भीम को गंगा तट पर ले गया। उसने भीम के भोजन में विष मिलवा दिया तथा वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। तो
लताओं से बांधकर गंगा में उसे बहा दिया गया। भीम के घर न पहुंचने पर सभी को बहुत चिंता हुई। गंगा में बहाते समय भीम को विषैले नागों ने डस लिया। नागों के विष से भोजन के विष का प्रभाव शांत हो गया। वे जल से बाहर आ गए। पांडव भीम को जीवित पाकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्योधन तथा उसके भाइयों में फिर से चिंता व्याप्त हो गई। अब आगे चलते हैं कौरव और पांडवों की शस्त्र शिक्षा। मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। शस्त्र शिक्षा में पांडव कौरवों से सदा आगे रहते थे। एक दिन जब वे शस्त्र विद्या का अभ्यास कर रहे थे, उनकी गेंद एक कुएं में गिर गई। युधिष्ठिर ने जब कुएं में झांका तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर गई। तभी उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण उधर आता दिखाई दिया। ब्राह्मण ने राजकुमारों की चिंता का कारण पूछा। मंत्र पढ़कर कुएं में छोड़ी। वह सीख गेंद पर तीर की तरह चुभ गई। इसी से उसने कई और सीखें कुएं में फेंकी, जो एक दूसरे के ऊपर सिरों पर चिपकती चली गई। जब सीख इतनी लंबी हो गई, कुएं के सिरे तक आ गई, तो उन्होंने सीख को खींच लिया था। गेंद बाहर आ गई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकालने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने धनुष से बाण चलाकर अंगूठी को बांध के नोक में फंसाकर बाहर निकाल लिया। नाम पूछने पर पता चला कि वे आचार्य द्रोण थे, जो भारद्वाज पुत्र थे। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। पांचाल के राजा द्रुपद आचार्य द्रोण के सहपाठी थे तथा दोनों में गहरी मित्रता थी। द्रुपद ने उनसे वादा किया था कि राजा बनने पर द्रोण को आधा राज्य दे देंगे, पर राजा बनने पर उन्होंने न केवल अपना वादा भूल गया, अपितु द्रोण का अपमान भी करने लगा। तो तभी से द्रोण के मन में द्रुपद से बदला लेने की भावना घर कर गई। तो द्रोणाचार्य की शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर भीष्म ने द्रोणाचार्य को राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के लिए रख लिया। इनकी शिक्षा से सभी राजकुमार धनुर्विद्या विद्या में निपुण हो गए, पर अर्जुन सबसे दक्ष थे, कुशल थे, इसलिए द्रोण को सबसे अधिक प्रिय भी थे। अब चलते हैं लक्ष्य भेद की परीक्षा। एक दिन गुरु द्रोण ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक पेड़ की ऊंची डाल पर लकड़ी की एक चिड़िया रख दी था। कहा कि चिड़िया की आंख में लक्ष्य भेद करना है। सबसे पहले युधिष्ठिर की बारी आई। द्रोण ने उनसे पूछा कि तुम इस समय क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने बताया कि मैं आपको पेड़ की डाल पर रखी चिड़िया को देख रहा हूँ। द्रोण ने उनसे कहा कि तुमसे लक्ष्य भेद न होगा। एक दूसरे करके सभी राजकुमारों ने लगभग ऐसा ही उत्तर दिया था। द्रोण ने सभी को हटा दिया। अंत में अर्जुन की बारी आई। जब वही प्रश्न अर्जुन से किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। यह कहकर अर्जुन ने तीर चलाया जो चिड़िया की आंख में लगा। उस दिन से अर्जुन द्रोणाचार्य के और भी प्रिय हो गए। तो मित्रों, यहाँ पर सबसे बात है कि द्रोणाचार्य जो थे वो द्रुपद महाराज के गुरु भाई थे, और जब वो पढ़ रहे थे आपस में कक्षा में तो उनसे बात हुई थी। द्रुपद ने कहा था कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। एक दिन की बात है कि द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि, जो कृपाचार्य की बहन थी कृपि, और छोटा पुत्र था अश्वत्थामा ने दूध के लिए माँ से विनती की, लेकिन दूध नहीं था। तो क्या करते थे कि चावल पीस करके अश्वत्थामा के मुख पर लगा देती थी ताकि और बच्चे कहे कि मैं दूध पी करके आया हुआ हूँ। लेकिन एक दिन अश्वत्थामा बहुत जिद करने लगे और इसीलिए बड़े दुखित होकर के द्रोणाचार्य द्रुपद के यहाँ पहुंचे और कहा, मित्र मुझे एक गाय दे दो। बोले, गाय दे दूं? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन कहा नहीं, मुझे अपना, तुमने वादा किया था कि आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन तुमने तो दिया नहीं। तो फिर जो है बड़ा इसी में अनबन हो गई, और उस दिन से द्रोणाचार्य ने प्रण लिया कि जब तक मैं तुम्हारा आधा राज्य ना ले लूंगा तब तक वापस मैं घर नहीं जाऊंगा। और इसी बात से दुखित होकर के द्रोणाचार्य आ गए हस्तिनापुर। अब चलते हैं गुरु भक्त एकलव्य के बारे में बात करते हैं। एक दिन एकलव्य नाम का भील बालक गुरु द्रोण के पास धनुर्विद्या सीखने की इच्छा से लाया। गुरु द्रोण ने उसे बताया कि वह केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दे दे। बालक चला गया और उसने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास जंगल में करने लगे। और एक दिन सभी राजकुमार जंगल में खेलने गए। एक कुत्ता भी उनके आगे आगे चल रहा था। कुछ आहट पाकर वो भौंकने लगा। एकलव्य ने एक एक करके कई तीर छोड़े जो कुत्ते के मुंह
उसे कहीं चोट नहीं आई। राजकुमारों को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने एकलव्य से पूछा कि उसे धनुर्विद्या किसने सिखाई है, तो उसने द्रोण की मूर्ति की ओर इशारा किया था। कहा आचार्य द्रोण ने। राजधानी लौटकर राजकुमारों ने एकलव्य की धनुर्विद्या का समाचार गुरु द्रोण को सुनाया तथा कहा कि एकलव्य ने धनुर्विद्या में हमसे भी अधिक कुशलता प्राप्त कर ली है। गुरु द्रोण ने बताया कि एकलव्य को जो सिद्धि मिली है वो उसकी गुरु भक्ति तथा श्रद्धा का परिणाम है। अब चलते हैं शस्त्र संचालन का प्रदर्शन। और यहाँ पर जो है गुरु एकलव्य के पास द्रोणाचार्य अपने शिष्यों समेत गए और पूछा, तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना शिष्य अपना गुरु बताया। तो ऐसी स्थिति में गुरु महाराज ने कहा कि मुझे एकलव्य, जब तुमने मुझसे शिक्षा प्राप्त की है तो मुझे अपनी गुरु दक्षिणा दे दो। वो जानते थे कहीं एकलव्य बहुत आगे चलकर बहुत तेज धनुर्धर न बन जाए। तो लेकिन द्रोणाचार्य ने अपने मन में ठान लिया था कि अर्जुन को श्रेष्ठ बनाना है और वहां पर एकलव्य से गुरु दीक्षा के रूप में उन्होंने एकलव्य का अंगूठा ले लिया। अब एक दिन की बात है, एक दिन पितामह भीष्म ने गुरु द्रोण से सलाह करके शस्त्र संचालन के प्रदर्शन की व्यवस्था की। निश्चित समय पर रंगस्थली दर्शकों से भर गई। भीष्म, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर आदि सभी उपस्थित थे। सभी ने अपना अपना कौशल दिखाया तथा सभी का मन मोह लिया। विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रदर्शन का वृतांत सुनाया। भीम और दुर्योधन ने गदा युद्ध का कौशल दिखाया। दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, अतः एक दूसरे पर वार करने लगे। पर गुरु द्रोण ने संकेत पर अश्वत्थामाओं ने अलग अलग कर दिया। अब आगे कर्ण के गुरु थे परशुराम। अर्जुन की धनुर्विद्या की प्रशंसा सभी कर रहे थे। इसी समय कर्ण आगे आया, अपनी कला दिखाने की इच्छा व्यक्त करते हुए बोला कि जो कुछ अर्जुन ने किया वह मेरे लिए अत्यंत साधारण सी बात है। कर्ण ने कहा कि मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ, पर कृपाचार्य ने उसे सूत पुत्र कहकर द्वंद्व युद्ध की बात काट दी, क्योंकि राजकुमार से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकारी राजकुमार ही होता है। इस पर दुर्योधन ने कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया तथा सभा भवन में ही उसे राज तिलक कर दिया। अर्जुन ने कर्ण से कहा कि कर्ण, तुम वीर हो, पर तुम यह मत समझो कि वीरता का वरदान केवल तुम्हें ही मिला है। संध्या हो चली थी, इसलिए पितामह भीष्म ने प्रदर्शन को बंद करने का आदेश दे दिया। अर्जुन की गर्भोक्ति कर्ण के मन में चोट बनकर रह गई। अब राजा द्रुपद से प्रतिशोध लेना था द्रोणाचार्य को। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बुलाकर शस्त्र विद्या की शिक्षा के बदले गुरु दक्षिणा मांगी। उन्होंने द्रुपद को पकड़कर अपने सामने लाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा मानकर पांडवों ने पांचाल राज्य पर आक्रमण कर दिया तथा द्रुपद को पकड़कर द्रोण के सामने उपस्थित किया। इस प्रकार द्रोण ने द्रुपद से बदला ले लिया। बाद में द्रुपद ने भी अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पुत्रेष्टि जन्म किया। उन्हें धृष्टद्युम्न नामक पुत्र पैदा हुए, जिसने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया। दुर्योधन दिन रात इसी चिंता में रहता था कि किसी प्रकार पांडवों का नाश करके हस्तिनापुर पर राज्य कर सके। कौरवों पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे था, इसलिए सिंहासन के उत्तराधिकारी समझे जाते थे। पर दुर्योधन सोचता था कि उसके पिता ज्येष्ठ होने पर भी जन्मांध होने के कारण गद्दी न फंस गई तो उससे उत्तराधिकारी का नियम तो नहीं बदल जाता। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र होने के कारण मैं ही गद्दी का अधिकारी हूँ। शकुनी, कर्ण, दुशासन आदि दुर्योधन के साथ थे। दुर्योधन ने पांडवों की बुराई करके धृतराष्ट्र को भी अपने पक्ष में कर दिया था। पिता से पांडवों को बर्णाव्रत के मेले में भेजने को कहा। बर्णाव्रत के मेले में दुर्योधन एक योजना बनाकर पांडवों का नाश करना चाहता था। धृतराष्ट्र की आज्ञा से पांडव वर्णावर्त चले गए। उनके जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को सावधान कर दिया। अगले संदेश की प्रतीक्षा करने को कहा कि जब तक मैं तुम्हें कोई संदेश न भेजूं तब तक तुम सावधान रहना। दुर्योधन ने पुरोचन नाम के एक मंत्री से मिलकर वर्णावर्त में लाख के एक महल में पांडवों को जलाकर मार डालने की योजना बना ली थी। लाख का वह महल ऐसा बनवाया था जो कि आग के स्पर्श से ही पूरी तरह जल उठे थे तब पांडव जल मरे। जैसे ही पांडव वर्णावर्त में मरे, लाख महल में जाने को तैयार हुए। विदुर ने उन्हें एक संदेश भेजकर दुर्योधन की सारी योजना सावधान करा दिया और एक कारीगर ने महल से बाहर निकलने के लिए सुरंग बना दी। पांडव महल के भीतर नहीं, इसी सुरंग में सोया करते थे, जिससे कि महल में आग लगने पर जल्दी ही बाहर निकल सके। कृष्ण चतुर्दशी के दिन युधिष्ठिर को पुरोचन के रंग ढंग से एहसास हो गया कि महल में आज रात को आग लगाई जाएगी।
ने उस दिन यज्ञ किया था, जिसमें नगरवासियों के साथ एक भीलनी ने भी अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन किया था। भोजन के बाद वह भीलनी महल में ही सो गई थी। पुरोचन महल के बाहरी कमरे में सो रहा था। भीम ने रात को महल में आग लगा दी तथा माता कुंती को लेकर सुरंग से बाहर आ गए।